God has given us authority. कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया You're है। people of authority. आप अधिकार वाले लोग हैं। So let us behave like one. Let us behave like one. तो आइए वैसे ही बर्ताव करें। वैसे ही बर्ताव करें। विक्टिम जैसा बर्ताव नहीं करें, विक्टर जैसा बर्ताव करें, अथॉरिटी जैसा बर्ताव करें। शिकारी वाली मनसा न रखे, परंतु विजेता वाली मनसा लेके चले। Amen. Amen. You see the difference between the common man and the person who is in authority. आपने खुद देखा होगा एक आम इंसान में और अधिकार पद रखने वाले इंसान में कैसा फर्क होता है। फर्क है? Yes. कॉमन मैन कैसा बिहेव करता है, अधिकार के लोग कैसा बिहेव करते हैं। You have seen the difference. तो आप देखते हैं इनमें फर्क है। So know who you are. तो जानिए आप कौन हैं। You are people of authority. आप अधिकार वाले लोग हैं। Those who have authority in the spiritual realm are the real people of authority. ऐसे लोग जिनके पास आत्मिक जगत में अधिकार होता है वो असली अधिकार वाले लोग होते हैं। Amen. Amen. Why? क्यों? The spirit world rules the natural. क्योंकि जो आत्मिक जगत है वो इस सांसारिक जगत पे राज करता है। Hello. Okay. Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you for this wonderful day. पिता धन्यवाद है सुंदर दिन के लिए। We call it wonderful हम इसे सुंदर कहते हैं because Jesus, the wonderful person, came. क्योंकि प्रभु यीशु जो सुंदर व्यक्ति है वो आए। In Isaiah 9:6 we see यशायाह 9:6 में हम he's देखते called हैं wonderful. उसे अद्भुत कहा गया है, सुंदर कहा So गया he है। made this day wonderful. इसलिए उसने इस दिन को सुंदर बना दिया How many है। agree? कितने मानते हैं? Say amen. कहिए आमीन। Amen means I receive. आमीन का मतलब मैं मानता हूँ, I enter into this. मैं उसमें प्रवेश करता हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद So we पिता। bless this day. इसलिए इस दिन को हम In आशीर्वादित करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। We declare this day belongs to God. घोषणा करते हैं कि आज का दिन प्रभु का है। We don't permit the devil to work. हम शैतान को अनुमति नहीं देते कि काम In करे। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Because God has given us authority क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार in दिया the है spiritual realm आत्मिक जगत में and in this physical. और इस सांसारिक जगत में। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना। Kindly आमीन। be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। I know in this, what they call pandemic times, और जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ इस महामारी के समय में I know many are sick, मैं जानता हूँ बहुत से लोग बीमार हैं, many are under fear, कई लोग डर के नीचे हैं, anxiety, चिंता है, many have died. कई मर चुके हैं। So I want to speak a little bit about sickness and तो मैं disease. थोड़ा बहुत बीमारी रोग के विषय में कहना चाहूँगा। Yesterday night at about 1 o'clock I was writing about the Word of God. और कल तकरीबन रात के 1 बजे में परमेश्वर का वचन लिख रहा था। How the Word of God is such a great blessing. प्रभु का वचन हमारे लिए ऐसा महान आशीर्वाद ठहरा Because है it's the Word of God that has transformed my life. और ये प्रभु का वचन ही है जिसने मेरे जीवन को बदला है। So I am what I am because of the Word of तो God. जो हूँ सो हूँ केवल वचन के कारण हो। There was a time when I didn't know the Word, I didn't have hope. ऐसा भी समय था जहाँ वचन पता नहीं था, जीवन में आशा नहीं थी। Even for small things I had fear. यहाँ तक कि छोटी बातों को लेकर मन में डर आता Not था, knowing what would happen क्योंकि पता नहीं था आगे क्या होगा and who can help. और कौन मदद कर सकता है। So that life was very different. तो वो जीवन बिल्कुल अलग था, No hope. मन में आशा नहीं थी। But praise God for the Word of God. पर परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के वचन के लिए। It is the Word of God ये परमेश्वर का वचन है having the content of God, जिसमें परमेश्वर की सामग्री है, the life and nature of God, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव है the power to give us hope to live और ऐसी शक्ति है जो हमें जीने की आशा देती victoriously. है, जीवंत जयवंत रीति से। Amen. Amen. Not to bow down to the devil कि हम शैतान के आगे झुकते or नहीं darkness. या अंधकार के आगे। Praise God for the Word. और वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद So I was हो। writing about the Word. तो मैं वचन के विषय में लिख रहा था Then in the morning, और सुबह I was led to speak about sickness and disease. और मुझसे पवित्र आत्मा ने कहा कि बीमारी और रोगों के विषय में Even कहना। yesterday, यहाँ तक कि I कल की made a बात है, message. मैंने एक संदेश बनाया
for Pune Church. पूना की कलीसिया के लिए। And then when I came on the pulpit, और फिर जब मैं पवित्र मंच में आया Holy Spirit gave me a different तो revelation पवित्र आत्मा ने अलग ही प्रकाश दिया about faith. विश्वास को I spoke लेकर। about faith. तो मैंने विश्वास के विषय में You must कहा hear that word. अच्छा होगा कि आप वो संदेश In सुने। Pune, I give a different word. पूना में मैं अलग संदेश देता In हूँ, Pimpri, I give a different word. पिंपरी में अलग संदेश देता That's why हूँ। pastor's job is the most difficult. इसलिए पास्टर का काम बहुत मुश्किल है। You know, a prophet and evangelist, जो नबी और स्वार्थीकार होते हैं you know, he goes not every time. वो जाते हैं पर हर बार नहीं जाते, And he can speak the message, the same message somewhere else. और वही संदेश वो चाहे तो दूसरी जगह भी दे सकते But a हैं। pastor being in the church, पर एक पास्टर क्योंकि एक चर्च में होता है, he has to always have different messages. हमेशा उसके लिए जरूरी होता है कि वो अलग अलग संदेश दे। Amen. Amen. If I have 3 meetings here, यदि यहाँ मैं 3 सभा And लेता 3 हूँ, meetings in Pune, पूना में 3 सभा लेता imagine हूँ, how many messages I have to make. तो कल्पना कीजिए कितने संदेश मुझे बनाने पड़ते So हैं। a pastor's job is not easy. तो पास्टर का काम इतना आसान नहीं है। Amen. Amen. He has to keep on making messages. लगातार उन्हें संदेश बनाना पड़ता है, New ones. नए नए संदेश, Wait on the Lord. प्रभु पर रुकना Get the पड़ता है, revelation. प्रकटीकरण पाना पड़ता है। Okay. Where does sickness come from? तो बीमारी कहाँ से आती है? You know, we dwell in a very confusing world. हम बहुत ही गड़बड़ी मचाए हुई दुनिया में रहते हैं, Everything is upside down सारी बातें उल्टी पुल्टी है because of darkness that entered into the world. क्योंकि अंधकार इस जगत में आ चुका है। Every good is becoming bad. हर अच्छाई बुराई में बदल रही Every है right is becoming wrong. और हर सही गलत हो रहा है। The darkness is lifted up. अंधकार को ऊपर The उठाया light is जाता put है, down. प्रकाश को नीचे गिराया Evil जाता is है, exalted. बुराई को ऊपर उठाया जाता है, Good is put down. अच्छाई को नीचे गिराया जाता For है। years we have been seeing this happening और सालों से हम ऐसा होता देख रहे हैं because the body of Christ didn't have the revelation. क्योंकि मसीह के शरीर के पास वो प्रकटीकरण नहीं But we have था। entered into the new age पर हम नए दौर में आ चुके where हैं this is going to flip. जहाँ ये बातें निकल जाएंगी The bad is going to come down the barrel. और जो बुराई है वो बुराई के तौर पे नीचे And गिराई good is going जाएगी to be up. और जो अच्छाई वो ऊपर उठाई And reign and जाएगी rule. और नियम बनाया जाएगा। That's the time we have entered in. और ऐसे समय में हम आ चुके We हैं। are not entered into the time of what do you call last days and perilous times. हम नाश विनाश या अंत के दिनों में नहीं हैं, That's what the devil wants you to believe. क्योंकि शैतान चाहता है आप इसी पे विश्वास So that you also करें be carried away like the world. ताकि आप भी दुनिया की बाहों में बहकर We निकले। are not living like the world. हम दुनिया जैसे नहीं जी रहे, We have knowledge. हमारे पास ज्ञान We have है, revelation. हमारे पास We are प्रकटीकरण led by है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें चलाता है। Our Father knows everything हमारा पिता सब कुछ जानता है, from the end to the beginning. वो शुरुआत से अंत तक जानता He है reveals to His children और वो बातें उसने बच्चों पे what खोली time we है are in. कि हम कौन से समय में अंदर हैं। Amen. Amen. So we are not ignorant, तो हम अज्ञानी नहीं है not knowing what will happen. कि पता नहीं क्या होगा, Why is this pandemic? कि अचानक ये महामारी कैसे आई, Should I also die? क्या मैं भी मर जाऊंगा। From different platforms, news are coming. अलग अलग मंचों से खबरें आ रही है, You're not those kind of people. तो हम ऐसे लोग नहीं We are हैं, not ignorant. हम अज्ञानी नहीं We हैं। have Holy Spirit. हमारे अंदर पवित्र In आत्मा है, us. हमारे अंदर। Amen. Amen. Let us not live like the people of the world आइए कि दुनिया के जैसे हम न जिए and ask them what is happening, और ये ना पूछे उनसे कि Why देखो is क्या this हो रहा है, ये happening? क्यों हो रहा है, what will happen. आगे क्या होगा। We are also acting like them. तो हम उनकी तरह बर्ताव करते We हैं। must know who we are. हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। God is in us. परमेश्वर हमारे अंदर We है, have knowledge हमारे पास ज्ञान है, of spiritual things. आत्मिक बातों का We have the ज्ञान, mind of Christ. हमारे पास मसीह का मन We have the है, wisdom of God. हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि We है, have the word of God. हमारे पास प्रभु का We have वचन the है, Spirit of God. हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है Heaven is backing us. और स्वर्ग हमें समर्थन देता है The angels are signed for us. और स्वर्गदूत हमारे लिए तैनात We किए have गए। so many good things. कितनी अच्छी बातें हमारे But we are लिए, living as if, oh, I don't know what is going to पर happen. हम ऐसा जीते मानो पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होगा। Amen. Amen. Okay. Sickness is real बीमारी असली है in our world, हमारी इस जगत में, and all of us sooner or later face some or the other sickness or disease. और हम में से कोई ना कोई कभी ना कभी किसी तरह से बीमारी का सामना Cold करता आ जाता है, सर्दी खांसी होती आ है, जाता खांसी है। होती है, छोटा से छोटा क्यों ना हो, some pain, तो अचानक दर्द Some होने hurt. लगता है, कहीं दुखता है, थोड़ा हाथ कट गया, किचन में काम करने का टाइम, so something or the other keeps on happening. तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती रहती है। Some are quickly healed, कुछ लोग
तुरंत चंगाई पा लेते हैं, Others take longer, दूसरों को टाइम लगता है, and some others never get healed. और बाकी तो कुछ ऐसे जो कभी आरोग्य पाते ही And they नहीं, start living with that sickness. और फिर वो बीमारी के साथ जीना शुरू कर देते They think हैं। maybe God has given me, उन्हें लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए आशा so छोड़ I'm दी living है, in sickness for the glory of God. इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा उसकी बड़ाई के लिए बीमारी सह रहा हूँ। In fact, interpretations about the origin of sickness और जहाँ बीमारी को लेकर लोगों ने जो अर्थ निकाला है is even more confusing. वो और भी गड़बड़ाया हुआ है। Some blame it on the viruses, और कुछ लोग वायरस पे दोष लगाते some हैं, blame on genetics. कुछ लोग अपने वंश पे, अपने खून पे दोष लगाते For हैं, example, my daddy had asthma. कि जैसे मेरे पिताजी को दमा था, My daddy's daddy had asthma, उनके भी पिताजी को दमा था, so I had तो asthma. इससे मुझे भी दमा होना है। When I went to the doctor, जब मैं डॉक्टर के पास that was गया, many years back, बहुत साल पहले की बात है, he said, "You have asthma. तो उन्होंने कहा आपको दमा है, You have asthma आपको दमा है, because your daddy had it. क्योंकि आपके पिताजी को दमा था, So in your generation, तो this is आपके there." खानदान में ही दमा है, तो आपको I भी asked दमा him, "Is होगा। there a cure?" तो मैंने कहा कोई इलाज है? No. उसने कहा नहीं। I know my daddy died in asthma, मैं खुद जानता हूँ मेरे पिताजी दमा के कारण मर गए, and I had what do you call? I would suffer so much from asthma. और दमा का इतना ज्यादा मेरे Even ऊपर even असर little था, dust it would trigger. यहाँ तक कि थोड़ा धूल आया तो दमा का हमला हो जाता। You know, I think this asthma is the worst sickness और मुझे तो लगता है दमा की बीमारी सबसे भयानक और because बदतर you have to बीमारी है, breathe on your own. क्योंकि आपको खुद सांस लेने की कोशिश करनी पड़ती है। How long you going to do like तो that? कितनी भारी सांस लेते रहेंगे आप, कब Aut- तक? Automatic होना चाहिए ना. अपने आप सांस चलनी चाहिए। No sleep, आपको नींद नहीं मिलती, and the medicine was such a bad thing. और दवाइयों का तो असर इतना बेकार It has था all side effects. कि उस दवाई का साइड इफेक्ट होता, बेकार असर होता। I don't want to go more in that. तो मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी Okay. कभी दमा हो, But Jesus healed me. पर यीशु ने मुझे चंगा किया। Amen. आमीन। I have no asthma. अब मेरे अंदर दमा है ही नहीं, Never came. और वो again. वापस कभी I नहीं never आया, will come. और ना ही कभी आएगा। It's been years and अब years and सालों years and सालों years. हो चुके हैं, दमा से मैं बिल्कुल अच्छा हो गया हूँ। I had many other sickness too, और कई और बीमारियां भी थी, like leprosy जैसे and, कुष्ठ रोग and था, many others. और ऐसे कई Okay. बीमारियां थी, Jesus healed me of all पर this. यीशु ने इन सभी बीमारियों से मुझे अच्छा किया। Praise God. धन्यवाद Now हो। I'm 64 years अब मैं 64 साल का हूँ, by God's grace. परमेश्वर की कृपा से। So some blame on viruses, तो कुछ लोग bacteria. वायरस पे, कुछ खानदानी Some blame on genes पे, genetics. या अपने खून पे, खानदान पे It's दोष my लगाते हैं। parents, my ये मेरे माँ grandparents' बाप, fault. दादा दादी सबको दमा था। Not my mother-in-law's fault, but all other fault. Okay. Others blame it on the environment. अब कुछ लोग माहौल पे, वातावरण पे दोष लगाते हैं, वातावरण ही खराब है, Still others blame God. और कुछ तो ऐसे जो प्रभु पे दोष लगाते हैं। Some even go far as to blame aliens from other outer space. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि दूसरे ग्रह के प्राणी आ रहे हैं और ऐसी So बीमारियां all छोड़ this रहे is the हैं। interpretation तो ये सारी बीमारियों का of the अर्थ source निकाला of है। sickness. बीमारी कहाँ से आई है, इसका अर्थ लोगों ने खुद ही Some निकाला may है। even blame you. यहाँ तक कि कुछ लोग आप पर भी दोष लगा सकते हैं It's a punishment. कि ये सजा है, You have done something wrong. कि देखो तुमने कुछ You have गलत किया sinned. है, तुमने पाप So किया God है, put this sickness इसलिए प्रभु ने ये बीमारी to डाली teach है you a lesson. Oh, ताकि this तुम्हें thing. सबक सिखाए। Now the Bible is the only true source अब बाइबल एकमात्र खरा सूत्र है who can reveal this to us. जो इस बात का खुलासा हमसे कर Bible सकता है। means God speaking to us. अब बाइबल का मतलब है परमेश्वर हमसे बातें करता है। Amen. Amen। Bible means it's God's word. पवित्र शास्त्र मतलब परमेश्वर का वचन। You know, that's why I was writing this message on the Bible. इसलिए बाइबल पे मैं ये संदेश You know, लिख I have रहा written a था। very thick book on the Bible. अब बाइबल पे मैंने मोटी किताब लिखी है। Like I wrote a thick book on death. जब मैंने मृत्यु पर एक मोटी किताब लिखी, I wrote thick book on angels. तो मैंने स्वर्गदूतों पर भी एक मोटी किताब But it लिखी, never came out. पर वो कभी छपी नहीं। So I wrote a book about this. तो मैंने इस विषय पे भी पर भी From किताब where it लिखी came. कि वो कहाँ से आई। How did people know that there should be only 66 books? कैसे लोगों को ये पता लगा कि बाइबल में सिर्फ 66 किताबें Is होनी it mentioned in चाहिए? the Bible? क्या ये बात बाइबल में लिखी Holy गई है? Spirit showed me. तो पवित्र आत्मा ने It is दिखाया in the Bible. कि हाँ ये बात बाइबल में लिखी I गई know it will है। be very difficult for you to know it. मैं जानता हूँ ये समझना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा Which passage it says. कि कौन से संदेश में कहाँ लिखा है। Search ढूंढिए and let me know. और मुझे भी बताइए। So all this I have written in that book. ये सारी बातें मैंने उस किताब में लिखी That है। God, see, we would have never known God. देखिए हमने कभी परमेश्वर को We जाना would have ना never होता। known His mind. हमने कभी उसके मन को जाना ना We would have होता। never known anything. हमने कुछ भी जाना ना होता।
How did the sun, moon, stars come? How कि- man came? Why he came? Nothing. कैसे चंद्रमा सूर्य तारा आया, इंसान आया, कैसे आया, क्यों आया, कुछ भी जाना That's ना why होता। God brought the Bible, इसलिए तो परमेश्वर ने पवित्र वचन लाया so that we may know this ताकि truth. ये बातें, ये सत्य को हम And जानें। Holy Spirit was, in the night time, He was telling me, और पवित्र आत्मा रात के समय मुझे कह रहा parents था must tell their children to study the Bible कि माता पिता ने जोर देकर बच्चों को कहना चाहिए कि बाइबल or पढ़ो, teach them right from the beginning या शुरुआत से उन्हें सिखाना before चाहिए, the devil teaches something contrary. इससे पहले कि शैतान कुछ उल्टी बातें उन्हें सिखाए। Amen. आमीन। उसको इसके पहले वो शैतान सिखाता है, जग सिखाता, wrong people सिखाता, उनको तुम सिखा दो, आमीन। so that the child knows what is truth, what is ताकि false. बच्चा जान सके क्या सही है क्या गलत है। Amen. आमीन। See, when the child doesn't know the truth, it will be in bondage. देखिए जहाँ बच्चे को जिस बात को लेके सच पता ना होगा वहाँ वो बंधन में रहेगा। The devil speaks to bring into bondage. और शैतान इसलिए बातें करता है ताकि उसे बंधन में लाए। God's word keeps you free. परमेश्वर का वचन आपको आजाद रखता है। Amen. आमीन। When you know the truth, you're free. जहाँ आपको सत्य पता लगता है आप आजाद हो Means जाते he हैं। cannot bind you. इसका मतलब वो आपको बांध नहीं That's सकता why the है। word of God is very important. इसलिए परमेश्वर का वचन जानना बेहद Your जरूरी है। children must be taught the word. बहुत जरूरी है कि बच्चों को वचन सिखाया So as जाए। they grow up, तो जैसे वो बड़े The होंगे environment the devil has built और जैसा माहौल शैतान ने बांधा है in such a way to draw them in bondage. और वो ऐसा माहौल खड़ा करता है ताकि उन्हें बंधन में ले Like जाए। I gave an example जैसे मैंने आपको I उदाहरण was in दिया the lift कि मैं लिफ्ट में था of a society. मेरी सोसाइटी के। The two children were speaking. अब दो छोटे बच्चे बातें छोटा कर रहे बच्चा थे लोग और बहुत innocently बात कर रहे थे. ऐसे one child was saying, "No, you must not tell lies." और एक बच्चा कहता है देखो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना The other चाहिए। child was saying, नहीं नहीं मम्मी बोला अच्छा के लिए झूठ बोल सकता है. Look at this. ऐसा क्या अच्छा अच्छा. See, someone is teaching like this. देखिए कोई उसे सिखा रहा है So you have to be very careful. तो आपको बहुत ही सावधान So रहना the है। child is learning तो बच्चा सीख रहा from the है fallen environment. इस गिरे हुए माहौल से। Amen. Amen. So God wants you to teach your children तो प्रभु चाहता है आप खुद अपने बच्चों को सिखाएं that they always remain in the light. ताकि वो हमेशा प्रकाश में So when they रहे, grow up, ताकि जब वो बढ़े before the time of what do you call accountability, इससे पहले कि वो सयानेपन की उम्र में आए it's easy for them to believe. तब उनके लिए विश्वास करना आसान Or होगा receive Jesus. या यीशु को अपनाना आसान होगा। Amen. Amen. Before they go into the world इससे पहले कि वो दुनिया में and भटक then जाएं draw them back. और फिर उन्हें वापस खींचना पड़े। Keep praying. प्रार्थना करिए। I tell all the parents, मैं हमेशा माता पिता से keep कहता praying हूँ for your children. अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करिए। सिर्फ हमको उन लोग को जन्म दे के रख देने का वो काम नहीं हमको. सिर्फ नेचुरल चीज देने का उतना काम नहीं है अपने को. They are also spiritual. वो आत्मिक भी हैं। Amen. Amen. Natural will end. ये संसार एक दिन इसका अंत Natural होगा। will end. सांसारिक या नैसर्गिक बातों का अंत होगा। Your spirit will be forever. आपकी आत्मा सदा के लिए रहेगी। Amen. Amen. Parents, we are very careful. माता खाना पिता खाया क्या? बहुत ही सावधान रहिए। ये कपड़ा पहना क्या? स्कूल गया क्या? काम पे गया क्या? All natural things we care for them, सारी नैसर्गिक बातों का हम ध्यान रखते हैं, but we don't care for spiritual. पर जहाँ आत्मिक बात आती है उसका हम ध्यान नहीं Did we रखते। ever shout? क्या कभी हमने उन पर चिल्लाया? Did we ever beat क्या कभी उन्हें पीटा? regarding spiritual matters? आत्मिक बातों को लेके आत्मिक अनुशासन को Rarely. लेके कभी कभार ही ऐसा हुआ Rarely. होगा। कभी कभार ही हुआ तुम होगा। कभी बच्चे को मारा बाइबल नहीं पढ़ा आज? हाँ बहुत कभी खबर ऐसा. Because we don't treat spiritual things as very important. क्योंकि हम आत्मिक बातों को उतना मायने ही नहीं देते। We only care for the natural. हम नैसर्गिक बातों का पर ही ध्यान देते But हैं। you must know the real enemy is spiritual. पर आपको पता होना चाहिए असली दुश्मन आत्मिक है। Amen. Amen. Even in the natural, the strongest man also cannot fight the spiritual और शरीर में कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो, वो आत्मिक व्यक्ति से नहीं लड़ unless we are सकता spiritual. जब तक कि वो खुद आत्मिक ना बन You must जाए। hear yesterday's message I was speaking अच्छा on होगा faith. कि कल का संदेश आप सुने जो पास्टर ने विश्वास पे दिया है। It's like a heavenly currency, I said. मान Faith. लीजिए मैं कहता हूँ कि ये आत्मिक Okay. जो बातें हैं वो स्वर्ग के पैसे जैसी So है। parents, it's not just getting married, और सिर्फ शादी करना ये काफी नहीं है, having children. बच्चे पैदा करना काफी नहीं है। The moment a child is born, जिस क्षण एक बच्चा the जन्म child लेता is है, born forever ये बच्चा सनातन के लिए and जन्म लेता will है live either in heaven or hell. और वो बच्चा कहीं ना कहीं चाहे स्वर्ग या नरक में जरूर रहेगा। Keep this in your mind. ये मन में ठान के रखिए, जान के रखिए। You're giving birth for a child is you have brought the child for eternity. कि आपने जिस बच्चे को पैदा किया है वो सनातन के लिए आ चुका है।
You want to see the child with you? क्या आप अपने साथ बच्चे को देखना चाहते Forever. हैं सदा के लिए? Know one thing. तो एक बात जानिए That child will either be in heaven or hell. कि वो बच्चा कहीं ना कहीं स्वर्ग या नरक में जरूर रहेगा. Every one of us. हम में से हर कोई. There is no end. हमारी आत्मा का अंत नहीं है. Amen. Amen. I am praying for my child, my children, even though they are married, they have a child. कि They're मेरे- still praying for them. कि मेरे बच्चे की शादी हो गई है, बेटी की उसका बच्चा है, फिर भी मैं अब भी हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं. Me and my wife, मैं और मेरी पत्नी we're still praying for them. अब भी उनके लिए प्रार्थना Even for करते their हैं. child. उनके बच्चों के लिए भी. Amen. Amen. We must learn this. ये बात हमें सीखनी चाहिए. This we must discipline ourselves that way. और इस रीति से खुद पे शिस्त लगानी है. Means we are showing God we want them to be spiritual. इसका मतलब है परमेश्वर को बताते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे We want आध्यात्मिक them to हो. follow the light. हम चाहते हैं वो प्रकाश में चले. We don't want them to follow darkness. हम नहीं चाहते वो अंधकार में चले. We are showing this हम ये दिखाते by our हैं prayer. हमारी प्रार्थना के How द्वारा much we want God in their life. कि कितना अधिक हम चाहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में हो. Amen. Amen. See, this is the way we show God. तो ये बातें करके हम प्रभु को We are दिखाते for हैं Him कि हम प्रभु के लिए against हैं the devil. और शैतान के विरुद्ध है. This is the way we do it. और इस रीति से हम बताते हैं. Amen. Amen. So teach your children अपने to बच्चों को pray. सिखाइए प्रार्थना कैसे So when करनी they है, get married, ताकि जब वो शादी करें they must also start to pray. तो वो भी प्रार्थना करना शुरू करेंगे. We have prayed for a child before they were born. और हमने बच्चों के लिए तब प्रार्थना की जब वो पैदा भी नहीं हुए थे. Amen. Amen. So, some blame the viruses, some blame the bacteria. और कुछ लोग बैक्टीरिया कुछ वायरस पे दोष लगाते They think हैं. if you could get rid of all this, उन्हें लगता है ये जंतु यदि दूर हो जाएं we would be fine. तो हम अच्छे हो जाएंगे. We are living in a fallen world. हम पतित जगत में जी रहे हैं. All this will remain. ये सारी बातें रहेंगी. We cannot change all this. हम इन बातों को नहीं बदल सकते. The devil is there. क्योंकि शैतान मौजूद है. He's going to bring many things. वो बहुत सी नई बातें लाएगा. Amen. Amen. But we must know, even in the midst of all this, we are victors. पर हमें ये पता होना चाहिए इन सभी बातों के बीच में भी हम विजेता हैं. Amen. Amen. खुद को स्ट्रांग बनाओ. वायरस को निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ये निकालो. वो निकलने वाला भी नहीं है. शैतान जब तक है निकलने वाला नहीं है. तो भूल जाओ. अपने आप को मजबूत करो प्रभु के वचन से. Amen. Amen. Build up your life. अपने जीवन को Your वचन में family's बांधिए, life. परिवार के जीवन को बांधिए. Whoever enters your house, pray for them. और जो कोई आपके घर के अंदर आता है उसके लिए प्रार्थना That's what I कीजिए. do. यही मैं करता हूँ. One day I will teach you एक दिन मैं आपको how to take सिखाऊंगा care of you yourself. कि कैसे खुद का ख्याल Your रखना home. है, घर का ख्याल You रखना know, we है. clean physically. हम घर की सफाई तो करते We हैं. know all that. ये सारी बातें हमें पता है. We are wise. हम बहुत चालाक है, But when it बुद्धिमान comes to हैं. spiritual, पर जहाँ आत्मिक बातों का सवाल we आता act है foolish. तो वहाँ मूर्ख बन जाते हैं. We know कि गंदगी रहेगा तो कीटाणु आता है. In the same way, इसी रीति से spiritual गंदगी रहेगा तो शैतान और demons आएगा. We are so careful physically, तो शारीरिक naturally. नैसर्गिक बातों को लेकर हम इतनी सावधानी बरतते हैं. But when it comes to spiritual, पर जहाँ आत्मिक बातों का We सवाल put out आता the है guard. तो वहाँ हम अपने शस्त्र रख देते हैं नीचे. the main problem is from there. जो मुख्य समस्या है वो वहाँ से आती है. Amen. Amen. These natural things are nothing compared to the spiritual. आत्मिक बातों की तुलना में नैसर्गिक बातें कुछ भी नहीं That's है. why many times the doctors say we have done everything more with that we cannot do इसलिए anything. कई बार डॉक्टर कह देते हैं हमारे बस में जितना था हमने कर दिया, अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते. So the Bible is the only source. तो बाइबल एकमात्र Let स्रोत us है. go to the Word of God and find तो out. आइए वचन में जाके इसका पता First, लगाएं. पहला The original God's goal for man. कि परमेश्वर का मूल वचन मानव जाति के लिए. Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26. Then God said, फिर प्रभु ने कहा let us make man in our image, कि आओ चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में in our बनाएं, likeness. अपनी समानता में Let बनाएं. us. हमारे जैसे हम चलो हम. God is Trinity. तो परमेश्वर त्रिएक है. Father, Son, Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा. Let us make man in our image. कि आओ चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में God is an बनाएं. image. परमेश्वर का एक स्वरूप है. Amen. Amen. We have an image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बने And हैं. likeness. और उसकी समानता में. See, it was his desire. देखिए उसकी इच्छा थी. Likeness means rule and reign like him. अब समानता का मतलब है उसकी तरह राज और प्रभुता करें. Those who have his image,
जिनके पास उसका स्वरूप होता है will reign and rule like him. वो परमेश्वर के समान ही राज और प्रभुता करेंगे। That's why he told man, इसलिए उसने मनुष्य से I कहा give you dominion. कि मैं तुम्हें अधिकार To देता rule and हूँ reign. ताकि तू राज और That प्रभुता is करे। likeness. और ये समानता है। So God created man on the 6th day, तो परमेश्वर ने छठवें दिन पर मनुष्य को Of बनाया। creation. निर्मिति के छठवें दिन पर, not the first day. पहले दिन नहीं। He made everything first. उसने पहले सब तैयारी की, Everything. सब कुछ बनाया। Man didn't ask anything. मनुष्य ने किसी चीज की मांग नहीं की, He was not there at all. क्योंकि वो था ही नहीं वहाँ। First, man didn't come first. पहले मनुष्य नहीं आया, God made everything for man. परमेश्वर ने मनुष्य के लिए सारी बात पहले तैयार So की। it's a mystery where we were. तो ये बहुत बड़ा रहस्य है कि तब हम कहाँ थे, One day we learn that too. और एक दिन हम वो भी So he सीखेंगे। made everything. तो उसने सारी बातों को बनाया, Everything. सब कुछ बनाया। Then when he finished everything, और उसके बाद जब उसने निर्मिति का काम पूरा किया, then he created man. उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। Amen. Amen. So when man entered, ऐसे जब मनुष्य ने दृश्य में he प्रवेश किया, entered into everything that was prepared for him. तो उसने ऐसे जगत में प्रवेश किया जो उसके लिए पहले से ही तैयार करके सजा था। That's our God. तो ऐसा हमारा ईश्वर है। Amen. Amen. He knows everything. वो सारी बातें He didn't जानता है। ask man. उसने मनुष्य से पूछा नहीं, He knows everything. वो सारी बातें जानता है। On the 6th day, he created man तो छठवें दिन उसने मनुष्य को In his own बनाया image. अपने ही स्वरूप में, and he gave dominion और उसने अधिकार दिया on this whole planet. संपूर्ण ग्रह पर। If God has given us his image, यदि परमेश्वर ने अपना स्वरूप हमें दिया है, how can we have sickness? तो कैसे हमारे अंदर बीमारी रह सकती God है? didn't put sickness. प्रभु ने हमें बीमारी नहीं That डाली। means we say that his image had sickness. इसका मतलब तो यही होगा कि उसके भी स्वरूप में बीमारी थी। No. नहीं, When he gave us his image, जब उसने अपना स्वरूप हमें दिया, that means there was no sickness. इसका मतलब है उसमें बीमारी नहीं थी। Amen. Amen. Because his image does not have any sickness. क्योंकि उसके स्वरूप में कोई बीमारी नहीं है। We were created in his image. तो हम उसके स्वरूप में बनाए गए, And his image has no sickness and और disease उसके and death. स्वरूप में बीमारी रोग नहीं है। So that's the way God created man. तो इस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। Then Genesis 1:31 says, फिर उत्पत्ति 1:31 में लिखा है, God saw all that he made. और प्रभु ने देखा जो कुछ उसने बनाया था, It was very good. और उसने कहा ये बहुत अच्छा है। Today can we say that? क्या आज हम ऐसा कह सकते हैं? We can say today everything is very bad. हम आज यही कहेंगे आज सब बुरा है, बिगड़ चुका है। Amen. Amen. That means कुछ तो भी हो गया बिगड़ने के लिए। पहला शुरुआत में ऐसा नहीं था. When God made it, he said it is very good. जब प्रभु ने सृष्टि बनाई उसने कहा बहुत अच्छा See, है। according to God's standards, देखिए परमेश्वर के दर्जे अनुसार he's saying it's very वो good. कहता है कि ये बहुत That अच्छा means है। it is the best. इसका मतलब है ये उत्तम है। Amen. Amen. So notice this word, very good. तो देखिए इस शब्द पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा। Because some people say that God wants people to be sick, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु खुद चाहता है कि कुछ लोग बीमार रहें, be depressed, निराशा में रहें, live in pain, दर्द सहें, in order to teach us some spiritual truths. ताकि आत्मिक कुछ सबक कि वो सीख सकें। If this is true, यदि ये सच है, why did not God give this teaching to Adam and Eve? तो यही शिक्षा परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों नहीं दी? Instead, we see they were created very good. पर हम देखते हैं इसके विपरीत वो बहुत अच्छे बनाए गए थे। Then later on, we see फिर आगे चल के हम देखते He हैं, goes further by giving them direction what to eat, what not to eat, आगे चल के परमेश्वर ने उनसे कहा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, how to stay healthy. कैसे सेहतमंद रहना See, है। you know, the Bible is a progressive revelation. देखिए बाइबल जो है वो उन्नति करने वाला प्रकटीकरण God did है। not share everything in the beginning. No. परमेश्वर ने शुरुआत में सारा ज्ञान नहीं दे दिया, No. नहीं, He had to slowly teach them. धीरे धीरे प्रभु उन्हें सिखाता गया। Amen. Amen. Slowly went on और teaching. धीरे धीरे वो सिखाता चला गया। You know, nowadays the food is really adulterated. और आज जो खाना हम खाते हैं उसमें बहुत मिलावट है। One day I'll teach you about that too. और एक दिन मैं इसके बारे में भी सिखाऊंगा। What seems to be good, जो दिखने में अच्छा I है, told you, I read in the newspaper, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा only about 80-90% of the rich people are suffering कि जो 80-90% अमीर लोग हैं वो बीमार हैं, because of unhealthy food. क्योंकि वो जो खाना खाते हैं वो सेहतमंद नहीं है, Because they may be going for what do you call costly items क्योंकि वो महंगी चीजें खरीदते or हैं good advertisements. या विज्ञापन देकर महंगी चीजें खरीदते हैं। You know, they do advertisements, वो लोग विज्ञापन करते हैं, but do they take that? पर क्या वो खुद अपनाते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं? Everything is for money. सारी बातें पैसों के लिए होती Remember है। this. ये बात याद रखिए। Cold drink pure.
एनर्जेटिक हो जाएगा, गाड़ी भगाएगा ऐसा तुम फर्स्ट क्लास स्टाइल से, तुम दौड़े. बट डू दे ड्रिंक? तो क्या वो ठंडा खुद पीते हैं इट इज फुल ऑफ शुगर. जो पूरा शक्कर से भरा होता है? सो एवरीथिंग इज फॉर मनी तो टुडे. सारी बातें आज कमाई के लिए की जाती है, पैसे के लिए की जाती है. वी मस्ट यूज आवर विजडम. जरूरी कि हम अपनी अकल का इस्तेमाल Okay, करें. so God taught them what to eat, what not to eat. तो परमेश्वर ने उन्हें बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना है. In Genesis 1:29 to 30, और उत्पत्ति 1:29 से 30 में then God said, जब प्रभु ने I कहा give you every seed-bearing plant on the face of the whole इस earth, पृथ्वी ग्रह के ऊपर जो भी बीज वाला पेड़ पौधा है मैं वो तुम्हें खाने के and लिए देता every हूँ. tree that has fruit with seed in it, और हर एक पेड़ जिसके फल के अंदर बीज है खाने को तुम्हें देता they'll हूँ. be yours for food. और वो तुम्हें खाने के लिए देता हूँ. So God's plan is not that was never that man should be sick. परमेश्वर की कभी योजना थी नहीं कि इंसान बीमारी को सहे या बीमारी में रहे. Second, दूसरी let बात, us see the origin of disease. आइए कि बीमारी कहाँ से आई है Genesis देखें. 2:16 to 17. उत्पत्ति 2:16 से And the 17. Lord God commanded man, और परमेश्वर प्रभु ने मनुष्य को आज्ञा दी you are free to eat from any tree in the garden, कि इस बगीचे के हर पेड़ का फल तू खा सकता है, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. पर जो ऐसा पेड़ है जिसके अंदर भले और बुरे का ज्ञान का फल लगता है वो फल तू ना खाना. When you eat of it, जब तू उसे खाएगा you'll surely die. तू होते होते मर जाएगा. No, God had given man a free will. परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र A इच्छा choice. दी है, चुनाव शक्ति दी है. God never forces. प्रभु जबरदस्ती नहीं You have a करता. choice. आपके पास चुनाव Even to है. reject God. चाहे तो प्रभु का इनकार कर सकते हैं. Amen. Amen. See, God never forces. देखिए प्रभु कभी जबरदस्ती That's why नहीं He has करता. given you free will. इसलिए तो उसने आपको स्वतंत्र इच्छा दी Today है. you can reject God. आप चाहे तो प्रभु का इनकार कर accept सकते हैं God. आज या उसका स्वीकार कर सकते हैं. Amen. Amen. He gave them a choice. तो उसने उन्हें चुनाव की शक्ति दी. He didn't force them. उनके साथ जबरदस्ती नहीं की कि यही चुनो. You want to obey me, you can obey me. यदि तुम मेरी आज्ञा को मानना चाहते हो तो मानो. They'll be for your food. और वो तुम्हारे खाने के लिए Okay. है. So here we see the first indication of sickness and disease when they disobeyed. तो यहाँ हम पहला बीमारी का लक्षण देखते हैं तब जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन Because He किया. said, the moment you disobey, क्योंकि लिखा है कि जिस क्षण तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे, you reject my choice तुम मेरे चुनाव को ठुकराओगे and accept another, और दूसरा चुनाव अपनाओगे, you will surely die. तो यकीनन तुम मरते रहोगे. One is life, one is death. एक जीवन है, दूसरा मरण है. Light and darkness. एक प्रकाश है, दूसरा अंधकार है. Obedience, disobedience. एक आज्ञाकारी है, एक आज्ञा का उल्लंघन है. So, when they disobeyed God, तो जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, there's a big story, all this now. We'll not go into that because we are learning about sickness and disease. बहुत बड़ी कहानी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि अब हम बीमारी के विषय में देख रहे हैं. So, the moment disobeyed God, तो जिस क्षण उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, God said you would die. परमेश्वर कहा तुम मरते मरते But they मरोगे. didn't die that पर time. वो उसी क्षण नहीं मरे, Not immediately. तुरंत नहीं मरे. They lived for hundreds of years वो सालों साल जीते रहे after that incident. और उसके इस घटना के बाद वो But 100 eventually, साल से ज्यादा they जिए. did die. पर अंत में एक दिन वो मर गए. God did not make them to die. परमेश्वर ने उन्हें मरने के लिए नहीं बनाया था. There was the tree of life, एक जीवन का पेड़ था which always kept them alive. जो हमेशा उन्हें जीवित रखता था. But since they disobeyed, पर क्योंकि उन्होंने आज्ञा तोड़ी later on, slowly they died. और आगे धीरे धीरे करके वो एक दिन मर गए. As long as they're eating the tree of life, जब तक वो जीवन के पेड़ का फल खा रहे थे it was giving them life, तो eternal वो life. फल उन्हें सनातन का जीवन दे रहा था. But the moment they sinned, पर जिस क्षण उन्होंने पाप किया, the consequence of sin was judgment or death or separation from God. और उस अवज्ञा का फल ये था कि परमेश्वर से अलगाव, मौत या सनातन के लिए नरक में And परमेश्वर God से removed जुदाई. them from that और place. प्रभु ने उस बगीचे से उन्हें बाहर निकाल Why? दिया. क्यों? Otherwise, in that sinful condition, if they would have eaten the tree of life, they would have lived in sickness forever. क्योंकि यदि उस पापीमय दशा में वो जीवन के पेड़ का फल खा लेते तो उस बीमारी वाली दशा में वो सदा जीते, सदा बने रहते. They would start with sickness and disease. और बीमारी और रोग में हमेशा And they बने would not रहते die. और कभी ना मरते. So, to avoid all this, तो ये सारी बातों को you टालने read के in लिए Genesis 3, हम उत्पत्ति 3 में 22 पढ़ते हैं 24. 22 से 24 में. And God said, और प्रभु ने कहा man has now become like one of us. कि मनुष्य हम में से एक के समान हो चुका है.
That means man didn't know about good and evil. इसका मतलब है पहले मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान But नहीं now they था, have come to know good and evil. पर अब उन्हें भले और बुरे का ज्ञान आ चुका Since है। now they have the knowledge of good and evil, अब क्योंकि भले और बुरे की जानकारी उन्हें है, because of sin, पाप के कारण they will do evil. वो यकीनन बुराई करेंगे। So they must not be allowed to kept in the Garden of तो Eden. उनके लिए ये सही नहीं है कि वो अब अदन की वाटिका में See, रहे। it says there, देखिए यहाँ लिखा he must है, not be allowed to reach out his hand and take the tree of life and और- eat and live forever. और ये उनके लिए अच्छा ना होगा कि वो जीवन के पेड़ का फल खाए और फिर सदा जीवित रहे। So God separated them तो परमेश्वर ने उन्हें अलग कर दिया, out from the Garden of Eden. अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। So from that time, death, and before death, all the consequences came. और इस समय के बाद हम देखते हैं अंत में मृत्यु आई, और मृत्यु से पहले मृत्यु के सारे परिणाम नजर आए। So the first death that came is spiritual death. इसलिए पहली मौत जो आई वो है आत्मिक You know, many मृत्यु। people don't know. कई लोगों को नहीं There are पता। 3 deaths 3 तरह की मौत है, which are written in the book: और जो मैंने किताब में लिखी Spiritual है, death, आत्मिक मौत, physical death, शारीरिक मौत eternal death. और सनातन की मौत। These are the 3 deaths according to the Bible for man. और मानव जाति के लिए बाइबल अनुसार ये 3 तरह की And मृत्यु है। every death is separation. और प्रत्येक मृत्यु का मतलब है अलग हो जाना। Every death in the Bible, wherever you read death, you just read it as separation. और बाइबल में कहीं पर भी जहाँ आप ये शब्द मृत्यु पढ़ते हैं उसका मतलब है अलग कर दिया जाना। Physical death is your spirit soul leaving your body, अब शारीरिक मृत्यु का मतलब है आपका आत्मा और प्राण इस शरीर को छोड़ के अलग हो जाता है, separating from your body. आपके शरीर से अलग हो जाता है। When a person dies, जब एक व्यक्ति मरता है he's not there. तो वो वहाँ नहीं है, He has left. वो जा चुका है, He's not wandering anywhere. वो यहाँ वहाँ हवा में भटक नहीं This is the रहा। greatest wrong theory और ये सबसे गलत शिक्षा है that spirit wanders. कि आत्मा भटकती है। No. नहीं, It doesn't wander. आत्मा भटकती नहीं है। It either goes to heaven or hell. वही आत्मा मरने पर या तो स्वर्ग या फिर नरक Some जाती people है। say no, he's in the grave. No, अब कुछ लोगों को लगता है नहीं वो कब्र के अंदर सोया है, he is living. वो जीवित है। How can he live in the grave? वो कैसे कब्र के अंदर रह सकता है? The body is in the grave. उसका शरीर उस कब्र में है, God doesn't put that real person, spirit soul in the grave. और परमेश्वर उस व्यक्ति की असली आत्मा और प्राण उस कब्र के अंदर नहीं रखता। The moment he closes his eyes, जिस क्षण वो आंखें बंद करता है he's gone. वो जा चुका है। You know, that's why I asked Holy Spirit, इससे मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, you know, can we kiss a person? क्या हम मरे हुए इंसान को चूम He said, सकते there's हैं? no problem. उसने कहा चलेगा, इसमें कोई When you do परेशानी all नहीं। this, जब आप ये काम But करते you must हैं, have the knowledge पर अच्छा होगा कि सारी जानकारी पहले हो that he is not there. कि दरअसल वो इंसान वहाँ नहीं है, He's gone. वो जा चुका है। Amen. आमेन। Either he's gone to heaven, या तो वो स्वर्ग जा चुका he's gone to है hell. या फिर नर जा चुका है। He never wanders. वो कभी भटकता नहीं। The angels know about it, स्वर्गदूत इस बारे में जानते हैं, but the devil, you know, the devil will want to harass, अब शैतान चाहेगा कि सताए, but the angels don't allow it. पर स्वर्गदूत ऐसा होने नहीं देते। If the spirit soul is light, यदि वो आत्मा और प्राण उसका प्रकाश था, angels from heaven come and take him to heaven. तो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से हैं वो आते हैं और इस व्यक्ति को स्वर्ग ले जाते हैं। Why we need the angels? Why we क्यों need the हमें angels? स्वर्गदूत की जरूरत है? Because the demons are there in the spirit world. क्योंकि आत्मिक जगत में दुरात्माएं भी मौजूद हैं, They'll try to hinder, वो रुकावट लाने की कोशिश but करेंगे। we all have guardian angels. पर हम सभी के पास रक्षा करने वाले दूत They are होते more हैं, powerful वो ज्यादा शक्तिशाली than हैं। the demon angels. दुरात्माओं से ज्यादा ये रक्षा करने वाले दूत शक्तिशाली होते हैं। They take you वो आपको ले जाएंगे to heaven. स्वर्ग में। Amen. Amen. That's all. बस इतना That's ही, all. बस इतना ही। If that spirit soul is darkness, यदि वो आत्मा और प्राण अंधकार है, then the demons come फिर दुरात्माएं आती है, joyfully. आनंद के साथ खुशी खुशी आती हैं, Even before he dies, they try to remove him. और मरने से पहले वो बांधने का काम शुरू करती है, हाँ। निकालने का काम शुरू करती है। But the angels are there पर स्वर्गदूत They मौजूद don't है, allow वो the होने demons to नहीं harass. देते कि दुरात्मा सताए उसे or take here and there. या यहाँ वहाँ भटकाए। So they follow. तो वो And पीछे चलते हैं so the demonic angels come and take them to hell. और दुरात्माएं आती, यदि वो अंधकार है तो उसे नरक ले जाती है। Nothing can be done. कुछ नहीं किया जा सकता। All the funeral rites, rituals does not help that person who is departed. अब जो आत्मा मर चुकी है, यहाँ की धरती के रीति रिवाज उसकी किसी तरह की मदद नहीं Your करते। prayer doesn't help. आपकी प्रार्थना मदद नहीं करती। Hello?
Your prayer doesn't help. आपकी प्रार्थना मरे इंसान We की मदद never नहीं pray for the करते। dead. हम कभी मरे इंसान के लिए प्रार्थना We नहीं pray for the करते। living. हम जीवितों के लिए प्रार्थना करते Those who are हैं। bereaving, those who are in grief. ऐसे लोग जो धरती पर शोक कर रहे हैं अपने प्रियजनों के जाने We का, never pray for the dead. हम कभी मरे इंसान के लिए प्रार्थना नहीं करते। Amen. आमेन। Don't ever say, I feel my person is there at home. Never say कभी ना that. कहिए कि जो चला गया है मुझे लगता है वो आसपास ही है। मेरे को लगता है इधर ही है. You know, some people believe that. अब कुछ लोग इस पर विश्वास वो करते कभी हैं। नहीं छोड़ता है हमारे साथ. That is very dangerous. ये तो बहुत ही खतरनाक है। Because the demons impersonate or come like that person and they will harass you. क्योंकि जो दुरात्मा है उस व्यक्ति का रूप लेकर बहरूपिया बनकर आकर आपको सताएंगे। Amen. आमेन। Even if you see some indications. यदि आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखे भी, Because like one person जैसे एक व्यक्ति who loved his wife very much. जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता This था, is the true ये story. सच्ची कहानी है। Loved his wife very much. वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता And she था died. और वो पत्नी मर गई। He was so sorrowful. उसे बहुत दुख हुआ। He didn't release her. उसने उसे जाने ही नहीं दिया You know, मन Holy से। Spirit taught me how to release. और पवित्र loved आत्मा one. ने बताया है कि जो मर जाते हैं उन्हें So जाने दो। he didn't release her. तो उसने मन से उसे जाने ही नहीं He दिया। always kept close to her. हमेशा उसके मन के पास ही No. रहती, उसके बारे The में thoughts would सोचता come, रहता। she's here, she's here, और she's उसके here. मन में यही विचार आते, मेरी पत्नी आसपास ही है, करीब है, मेरे पास And he मौजूद started है। to sense she's there. और उसने ऐसा महसूस भी करना शुरू कर दिया कि मेरी पत्नी मेरे बहुत पास है। Then you open the door in the spiritual realm. और फिर ऐसा करने से उसने आत्मिक जगत में दरवाजा If खोल you don't know दिया। the word, यदि आपको वचन नहीं पता and whatever you do without the word, और बगैर वचन के ज्ञान के आप The जो devil कुछ takes करते हैं, advantage. शैतान इसका फायदा उठाता है। and then he started to live with that. और फिर वो उस पर विश्वास करने लगा। And once he lit a candle for her, और एक दिन जब उसने उसके लिए मोमबत्ती जलाई and the candle went off. और वो मोमबत्ती बुझ गई, Again it lit, again it went off. फिर से जलाई, फिर से बुझ गई, Arey, my wife is here. तो उसने कहा मेरी पत्नी यही He है। was so troubled, वो इतना डर गया, so frustrated, इतना चिड़चिड़ करने लगा, परेशान हो influenced गया by the devil. और शैतान उसे परेशान कर दिया। Then Holy Spirit let him know, और फिर पवित्र आत्मा ने समझाया, your wife is in heaven. तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में है, Release her. उसे जाने दो, She's happy in heaven. वो वहाँ स्वर्ग में है। Because you don't have the right knowledge, क्योंकि आपके पास सही the जानकारी devil नहीं is taking है, advantage of you शैतान इस बात का फायदा उठा and रहा है destroying you. और बर्बाद करने पे तुला है। Amen. Amen. See, those who don't know the word, जो वचन नहीं the जानते, devil will harass them like that. शैतान उन्हें बहुत सता के रख देगा। Okay, see, we are going apart from this. तो देखिए हमारे संदेश के बाहर हम जा Okay. रहे हैं। So, the moment man sinned, तो जिस क्षण मनुष्य ने पाप he became किया, like God. वो परमेश्वर जैसा हो In a गया। sense, एक मायने God में knows good and evil, प्रभु अच्छा और बुरा जानता है, but he refuses to do evil. पर वो कभी बुरा बनने से इनकार करता है हमेशा। Amen. Amen. Hello? God is a will. परमेश्वर के पास एक A इच्छा है, choice. एक चुनाव है। Don't think God is a robot. कभी ना सोचिए कि प्रभु एक कठपुतली जैसा है, वो अच्छा करता है या क्योंकि वो यंत्र रोबोट मानव जैसा है। अच्छा करते रहता है. ऐसा नहीं है. वो अपने आप में नहीं करता। We are made in his image. हम उसके स्वरूप में बने As he हैं। has a will, we have a will. जैसे उसकी इच्छा है हमारे पास इच्छा है, As he has a choice, we have a choice. जैसे उसके पास चुनाव की शक्ति हमारे पास चुनाव As की he knows शक्ति good है, and evil. जैसे वो अच्छा बुरा जानता है। Now we have come to know good and अब evil. हमें भी अच्छा बुरा समझता है। Amen. Amen. But he never does bad. पर वो कभी बुरा नहीं करता। In his choice, अपने चुनाव he में भी sticks to good. वो सिर्फ अच्छा करता है। Amen. Amen. He never does evil. वो कभी दुष्ट या बुरे काम Will नहीं करता, never do evil. ना ही कभी बुरा काम करेगा He has never done it. और ना ही कभी उसने बुराई की है। That's why he made hell. इसलिए तो उसने नरक Why बनाया। he made hell? क्यों उसने नरक बनाया? Not because he loves to see people suffering. इसलिए No. नहीं क्योंकि वो लोगों को जलता देखना No, पसंद no, करता no, है, no, बिल्कुल भी no. नहीं। You know, that's why, people have a wrong picture of God. परमेश्वर को लेकर इसलिए लोगों के मन में When they गलत think छवि about है। hell, they say, if God is so loving, why he made hell? जहाँ वो नर के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं प्रभु यदि इतना अच्छा है तो उसने नर क्यों बनाया? इसका मतलब परमेश्वर अच्छा नहीं है या नरक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, वो कभी नरक नहीं बना सकता, कभी सता नहीं सकता. See, they don't have the knowledge of who God is. तो वो जानते ही नहीं दरअसल परमेश्वर कौन है। He didn't make hell that way. उसने इसलिए नरक नहीं बनाया, He made hell as a separation उसने अलगाव की रीति पे नरक बनाया to show that he separates darkness and evil. ये बताने के लिए कि देखो वो अच्छाई से बुराई को अलग करता है, There is no प्रकाश से evil in अंधकार God. को। परमेश्वर में बिल्कुल There is भी no बुराई darkness नहीं in God. परमेश्वर में अंधकार नहीं God है is light. परमेश्वर In him प्रकाश is no है darkness. उसमें बिल्कुल अंधकार So नहीं we है also learn ताकि हम भी सीखें that we don't want darkness. कि हम बिल्कुल अंधकार नहीं चाहते, We want to walk in the light. हम प्रकाश में चलना So चाहते we हैं, separate ourselves always. इसलिए हम
हमेशा खुद को अलग करते Because we हैं have a choice. क्योंकि हमारे पास चुनाव है। You can take darkness आप चाहे तो or you अंधकार can को take भर सकते हैं light. या प्रकाश को भर सकते हैं। Amen. Amen. Every moment is a choice. हर क्षण चुनाव का क्षण When a है। thought comes, जब विचार आता है, is it from God? क्या ये विचार प्रभु से है? No, I नहीं, resist it तो in मैं उसका Jesus' विरोध करता हूँ यीशु के नाम में। Someone speaks something against you. कोई मेरी बुराई बदनामी You get करता है, angry. आपको गुस्सा आता It's है। your choice. ये आपका चुनाव How है। you respond. आप कैसा प्रतिसाद देते हैं? Amen. Amen. See, every moment we have to make a choice. देखिए हर क्षण हमें चुनाव करना पड़ता In है। heaven it is not like that. पर स्वर्ग में ऐसा नहीं है। It is easy to live holy. और पवित्र जीवन जीना वहाँ आसान Because the है, devil is not there. क्योंकि शैतान वहाँ नहीं है, There is no darkness. वहाँ अंधकार नहीं है, Amen. Amen. The environment is holy. वहाँ का माहौल ही पवित्र है It's the most beautiful place. और वो बहुत ही अति सुंदर स्थान है। You don't have to work वहाँ मेहनत करना नहीं पड़ेगी for money. पैसा There कमाने is के no लिए, money. क्योंकि वहाँ पैसा है ही नहीं। Everything is free in heaven. सारी चीजें मुफ्त में मिलती है स्वर्ग में। Amen. Amen. You can decorate yourself. आप अपने आप को सजा सकते हैं। हाँ, you know, religious mind people. नहीं, अपन ना एकदम गरीब जैसा दिखने में ऐसा नहीं है प्रभु. You can look your best because no one will fall into sin. और वहाँ बहुत सुंदर दिख सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई पाप में गिरेगा Because नहीं। everything is run by talents, क्योंकि सारी बातें हुनर चलाता है, gifts. दान चलाते हैं। Amen. Amen. I was telling my wife. मैं अपनी पत्नी You से know, कह I रहा always tell my था, wife about heaven. और मैं हमेशा अपनी पत्नी से स्वर्ग के बारे में कहता हूँ, You get everything free. वहाँ सब कुछ And the one तुम्हें who gives you, मुफ्त मिलता है, और जो तुम्हें देता है you'll not feel obligated. और तुम्हें औपचारिकता, बाध्यता, ऐसे कोई बाध्यता महसूस नहीं होगी। Please don't, now please. क्या देने का ऐसा नहीं है. The person who gives will love to give. और जो देता है उसे देना अच्छा लगता है, वो अच्छे दिल से देता है। Amen. Amen. That person who gives will love to give. और जो देता है उसे देना पसंद आता है। The more he gives, the more becomes happy to give. और जितना ज्यादा देता है और उसे अच्छा लगता है देना। That's the quality of heaven. यही स्वर्ग का गुण है। Amen. Amen. Hello. Everything is free. वहाँ सब कुछ मुफ्त Food है, is free. खाना मुफ्त है, House is free. घर मुफ्त है, Traveling is free. वहाँ घूमना मुफ्त Everything है। is a world. It's a world. तो वो एक बहुत बड़ा जगत Real है, world. असली जगत है। Amen. Amen. Everything is free. वहाँ सब कुछ मुफ्त है। No one will hurt you, hate कोई you. आपको nothing. दुख नहीं पहुंचाएगा, No बदनामी, death, बुराई no नहीं sickness, करेगी। no disease. वहाँ बीमारी, रोग, मौत नहीं है। Even if you eat lots, you will not become fat. और यदि बहुत खाएंगे तब भी मोटे नहीं होंगे। Hello. No washroom. और वहाँ टॉयलेट जाना भी नहीं पड़ता। अच्छा है. No garbage. वहाँ गंदगी, कूड़ा कचरा नहीं है। Amen. Amen. Hello. You don't need to take bath there. वहाँ स्नान करने, will नहाने की be जरूरत clean, नहीं। always. आप हमेशा साफ सुथरे रहेंगे। Even if you enter the water, you come back, you will come out dry. और यदि आप पानी में डुबकी भी लगाते हैं, बाहर आते ही सूख जाएंगे। It's a supernatural तो world वो एक अलौकिक जगत है, called God's homeland, our और Father's जिसे homeland. परमेश्वर का घर या परमेश्वर का स्वदेश कहा जाता है। Amen. Amen. One day I'll teach you about that. और एक दिन उसके विषय में भी सिखाऊंगा। So I'm just boosting you to, तो मैं आपको you know, प्रोत्साहित many कर रहा हूँ। consider death as very bad, but कई it's लोगों not को bad for लगता Christians. है, कई लोगों को लगता है कि मृत्यु कितनी बुरी है, पर मसीहों के लिए मौत कभी बुरी नहीं I हो want to सकती। change that. मैं वो सोच बदलना चाहता हूँ बहुत साल से मैं वाइफ को हमेशा बोलता हूँ मेरे को चेंज करने का फ्यूनरल मैसेजेस को. कि मैयतों पे जो संदेश दिए जाते हैं, ना रोने डरावना धोने के, मैसेज देते हैं उन लोग डर जाते हैं. फ्यूनरल में देखो ऐसा डर के खड़े रहते हैं उन लोग. Paul says death is a gain for Christian. और पौलुस कहता है मसीहों के लिए मौत लाभ है। He says I want to go, वो कहता है मेरा मन तो चाहता है चला जाऊं, but for you I am here. पर तुम्हारी See खातिर this? रुका हूं। But ऐसा मैसेजेस नहीं है आजकल फ्यूनरल में. ना डरावना मैसेज है, लोग डर जाते हैं. फ्यूनरल में ऐसा रहता खड़े रहते. जो पाप किया ना वो कभी नहीं करेगा फ्यूनरल देख के. इतना डर जाता हो. This is the truth. That's why I don't go anywhere. इसलिए मैं Because कहीं if I जाता speak नहीं। the truth, people will not like it. क्योंकि जब मैं सच बोलूंगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा. मैं अभी हंस रहा है, उल्टा रुलाना चाहिए सबको. ये हंस रहा है, इधर मौत तो क्या है, रोने का रुलाने का. जितना रुला है फर्स्ट क्लास मैसेज दिया आज पास्टर ने. Okay, so what did God do? तो परमेश्वर He ने क्या sent किया? Adam and Eve out उसने आदम और हवा को बाहर निकाल and put an दिया angel there. और वहाँ स्वर्गदूत को रख दिया। So death came. इस I told you रीति about से- physical death, no? मौत आई, मैं शारीरिक मौत तो बता ही I चुका told you हूँ। physical death. मैंने अभी शारीरिक मौत बताई। Second is spiritual death. दूसरा आत्मिक मौत है। What is that spiritual death? ये आत्मिक मौत क्या है? Separation from God. कि परमेश्वर से अलगाव, Eternal death.
सनातन की मृत्यु is burning in hell वो है अग्नि के सरोवर में चलना, forever. सदा के लिए So जलना। death, according to the world, is very different. तो मृत्यु ये दुनिया की नजर से बिल्कुल अलग अर्थ रखती है, And according to God, पर परमेश्वर it is just अनुसार a separation. ये सिर्फ मात्र अलगाव है। Amen. आमेन। Spiritual death and eternal death must be feared the most. जो आत्मिक मृत्यु है और सनातन की मृत्यु है, इससे सबसे ज्यादा घबराना चाहिए। सबसे ज्यादा डर स्पिरिचुअल डेथ का होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु से दूर, और इटर्नल डेथ स्वर्ग से दूर नरक में. But these people don't know. पर दुनिया के लोगों को नहीं So they पता, have fear only physical तो death. उन्हें सिर्फ शरीर की मौत से डर लगता है। You must fear after death. पर मृत्यु के बाद क्या होता है, उससे आपको डरना है। If you're going to heaven, यदि आप स्वर्ग जाने वाले हैं, no fear of death. तो आपको मृत्यु का डर नहीं If होना you're not going to चाहिए। heaven, पर यदि आप स्वर्ग नहीं जाने वाले, The greatest fear for eternity, because you don't come back again. क्योंकि सनातन के लिए आपको सबसे ज्यादा डर होगा कहाँ आप जाएंगे, क्योंकि वापस ही किसी की So, नहीं है। so which death came first? तो कौन सी मौत पहले आई? Spiritual death. आत्मिक मृत्यु, After that, it led into physical death. और उसके बाद यही आत्मिक मृत्यु शारीरिक मौत को लेकर आई। This the people of the world don't know. तो ये बात दुनिया के लोगों को नहीं पता। Then Genesis 3:10 we read, तो उत्पत्ति 3:10 में हम the पढ़ते moment हैं, they sinned, जिस क्षण उन्होंने when पाप God किया, walked in, जब परमेश्वर ने वहां बगीचे में they पैर ran रखा, away from तो God. वो प्रभु से डर कर भागे। What does it show? ये क्या दिखाता है? Man himself separated him from कि God. मनुष्य ने स्वयं खुद को प्रभु से He अलग कर couldn't face दिया। God. वो प्रभु का सामना नहीं कर पाया, He ran away from God. वो प्रभु से दूर He said, भागा। I heard your voice and I was afraid उसने कहा मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं घबरा गया, because I was naked. क्योंकि मैं नंगा था। At that time, they had no clothes. तो पहले भी वो कपड़े But नहीं there was no पहनते थे, shame. पर तब उन्हें शर्म नहीं आती थी। Like a small child, जैसे एक छोटा बच्चा है, innocent, मासूम, without sin. बगैर पाप के। Then came physical death. उसके बाद शारीरिक मृत्यु आई, Genesis 3:19 we read, और उत्पत्ति 3:19 में हम until पढ़ते you हैं, return to the ground, जब तक कि तुम भूमि पर ना लौटो from it you were taken. और उस भूमि में ना मिल जाओ For dust जिससे, you are and dust you shall return. जब तक कि तुम भूमि में ना मिल जाओ जिससे कि तुम बनाए गए थे, क्योंकि मिट्टी से तू बना है, मिट्टी में जाएगा। So physical death came next. और फिर हम देखते हैं अगला शारीरिक मृत्यु आई। Humankind was now subject to disease, sickness, illness, deterioration. और मानव जाति अब खुल चुके थे पाप के लिए, बीमारी, रोग के लिए, मौत के लिए खुल चुके थे। So sickness, disease, death came due to sin, तो बीमारी, रोग और मौत ये पाप के not कारण because आए, of God. परमेश्वर के कारण नहीं। So don't blame God. तो परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। Amen. आमेन। The people of the world don't know this. दुनिया के लोगों को ये बात नहीं So पता we है, know it. पर हमें पता है। See, once we have knowledge, देखिए, एक बार हमारे पास ज्ञान होता है, we can resist तो हम विरोध what कर is of सकते the हैं। devil वो बात जो शैतान से है, and keep. और रख सकते what is हैं of God. वो बात जो परमेश्वर से है। Amen. Amen. More than resisting, keep what is of God. और विरोध और सामना करने के बजाय वो बातों को बनाए रखिए जो परमेश्वर से है। It is in your hands. ये आपके हाथों में है। Don't let it go. उसे जाने मत Don't दीजिए। let the devil rob it. शैतान को उसे चुराने मत दीजिए। Health comes from God. सेहत परमेश्वर से Keep आती है, it. उसे थामे In रखिए। Jesus' name. यीशु के नाम में। I don't let the devil to rob my health. और मैं अपनी सेहत को शैतान को चुराने In नहीं Jesus' देता। name. यीशु के नाम You know, में। hear my message yesterday's और कल का मेरा संदेश about सुनिए। the simple faith I spoke. और जो सादे विश्वास के बारे में मैंने कहा, You know, that is very important. वो जानना You बहुत need faith जरूरी है। always. आपको हमेशा विश्वास की जरूरत रहेगी। Once you give the faith, एक बार आप विश्वास को छोड़ you देते हैं get it. और उसे पाने के लिए, The faith is gone. तो वह विश्वास जा चुका है। और faith चाहिए अपने को. And faith comes by hearing. और विश्वास सुनने से आता है। जैसा कमा के पगार मिलता हो वैसा. तुम ऐसा नहीं बोलते 1 महीना कमाया अभी बस. नहीं, 1 महीना तुम पैसा दे दिया, वापस पैसा आता नहीं. पैसा दिया, तुम खरीदा, हो गया. पैसा दिया, खरीदा, पैसा खत्म हो गया तो क्या करेगा? काम करने पड़ेगा. Isn't it? In the same way, इस रीति से faith is like that currency. विश्वास उस पैसे जैसा है। You give it, it's gone. तो आपने जहाँ खर्चा वो जा चुका है। Many don't take in faith. बहुत से लोग विश्वास भरते नहीं। वो 1 वीक पहला बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, चर्च में गया,
वो फेथ रखा है, वो तो यूज कर दिया है. I tell you, every time you're using faith, और मैं कहना चाहूंगा हर बार आप विश्वास का इस्तेमाल करते when you हैं. praise God, जब आप प्रभु की स्तुति How do करते you do हैं, it? आप कैसे करते By हैं? faith. विश्वास से. see, you're expending faith. देखिए आप विश्वास को खर्च कर रहे You हैं. cannot see God. आप प्रभु को देख नहीं Yet सकते, you praise Him. फिर भी आप उसकी स्तुति करते How हैं. is that? ये कैसे मुमकिन है? विश्वास से. You thank Him. आप उसे धन्यवाद You don't देते see हैं, Him. आप उसे देख नहीं Yet you पाते. say, "Thank you, आपको Jesus." कहना है धन्यवाद यीशु. How do you do it? आप ये कैसे कर Faith. पाते हैं? विश्वास देखो से. तुम्हारा faith खर्चा हो रहा है हर टाइम. You live by faith, walk by faith. आप विश्वास से चलते हैं, विश्वास से जीते हैं. Everything is by faith. हर चीज विश्वास से है. Amen. Amen. You're giving in faith. आप विश्वास खर्च रहे हैं. But आ रहा है क्या faith? तो क्या विश्वास भरा भी जा रहा है? आ रहा बहुत है? लोग faith भर रहा नहीं है. Faith है भी नहीं है. हवा में बात करता है. हाँ? All of you hear this message, आप सभी ये संदेश जरूर सुनिए which Holy Spirit gave on the spot there. जो पवित्र आत्मा ने तुरंत उसी क्षण दिया. It's on the Facebook. ये फेसबुक पर है. Hear it. आप उसे सुनिए. You will know आप how जानेंगे faith is very important. कैसे विश्वास का होना बहुत जरूरी है. Every moment you require और faith. हर क्षण आपको विश्वास की जरूरत पड़ती है. In the natural, और नैसर्गिक you जगत see में a person, आप एक व्यक्ति को देखते so you हैं, don't need faith. इसलिए वहां विश्वास की जरूरत But नहीं in the है. spiritual, पर आत्मिक we जगत cannot see में anything. हम स्वर्ग को देख नहीं सकते. So we are living 24 hours a day in faith. तो दिन के 24 घंटे हम विश्वास से जीते हैं. और faith किधर से आता है? और विश्वास कहाँ से आता वचन है? से आता है. और वचन अगर नहीं सुनता तो faith नहीं, हवा में बात करता है. Lord heal me, Lord please, Lord. See, when you have money, देखिए जब आपके पास पैसा होता है, do you say दया करके आटा दो? ऐसा बोलता तुम? नहीं. ये लो पैसा, आटा ले लिया. Amen. You have money. आपके पास पैसा है. When you don't have money, जब पैसा नहीं होता पाया पड़ता दया करो फिर आटा दे. गिड़गिड़ाते हैं. Isn't it? क्योंकि पैसा नहीं है. फिर भीख मांगने पड़ता. वो दया करके देता एक दिन, दूसरा टाइम वापस मांगा, आज भी दो. अरे क्या रोज आता है तू? ठीक है ले, कल मत आ. But you have never understood, I need money. पर आपने कभी समझा ही नहीं कि मुझे खुद पैसा चाहिए. I have to work. मुझे मेहनत करनी होगी. रोज तुमको नहीं देगा. दुनिया रोज फुकट नहीं देगी. The same way, इस रीति से God out of mercy and grace blesses you. परमेश्वर जो दया कृपा का ईश्वर है, आप पर दया करता है, आपको आशीर्वादित करता है. That doesn't mean you will not have faith every time, Lord दया करो. इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपके पास विश्वास नहीं होगा और हर बार परमेश्वर देता चला जाएगा. प्रभु बोलता जान दो, रो रहा है दे देंगे. चलो बढ़ेगा. मत कल आके वापस रोता है, परसों आके वापस रोता है. अरे take the faith विश्वास को लीजिए and take it. और उसे Give खर्चिए. your faith and take it. अपना विश्वास दीजिए और वो आशीर्वाद लीजिए. That's the way heaven works. इस रीति से स्वर्ग चलता है. Hello. So hear that message, you'll तो be वो blessed. संदेश अच्छा सुनिए, आपको Okay. अच्छा लगेगा. I think so. We have time up now. Only few minutes are there. I'll just close. बस और 2 This is a मिनट big लूंगा. chapter. ये बहुत बड़ा अध्याय है. So from that time, mankind came under sickness and disease. और उस समय से मानव जाति बीमारी रोग के नीचे आ गई. Sin, which is the separation from God, पाप जो कि परमेश्वर से अलगाव करने was वाली the बात है. source of all diseases. सारे रोग और बीमारियों की जड़ पाप था. That's what Romans 5:12 says. इसलिए रोमियो 5:12 Just में as लिखा है, sin entered the world जैसे पाप ने जगत में प्रवेश through किया one man, एक मनुष्य के द्वारा, through one man, एक मनुष्य के द्वारा, through Adam and Eve, आदम और हवा के द्वारा, and death through sin. और उसके द्वारा मृत्यु आई. See, death came due to sin. पाप के द्वारा मृत्यु आई. And in this way, death came to all men और इसी रीति से मृत्यु सभी पे छा because गई, all have sinned. क्योंकि सभी ने पाप किया है. Okay. Now, physical healing is correlated with forgiveness. अब जो शारीरिक आरोग्य है वो क्षमा से जुड़ा है. It's very important. ये जानना जरूरी है. You know, the moment you repent of your sin, जिस क्षण आप अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, healing begins. उसी क्षण आरोग्य की शुरुआत होती है. Sickness ends. बीमारी का अंत होता है. It has a relationship. इसमें एक नाता है. Believers must know this. विश्वासियों को पता होना You चाहिए. cannot accept sickness. आप बीमारी को अपना नहीं सकते. Forgiveness ends sickness. क्षमा बीमारी का अंत करती है. That's the way we have to live. और इस रीति से हमें जीना है. So, physical healing
and forgiveness are correlated. इसलिए शारीरिक आरोग्य और क्षमा एक साथ चलते हैं। Now, sickness is not the consequences of a particular sin that a person does. अब एक व्यक्ति एक खास पाप करता है इसलिए एक खास बीमारी आती है, ऐसा नहीं है। Sickness is not the result of a personal sin. किसी के निजी पाप का नतीजा बीमारी It नहीं is the है। consequence of Adam and Eve's original sin. जो मूल अवस्था में आदम और हवा ने पाप किया था शुरुआत में, उसी का नतीजा It is the बीमारी है। consequence of man's separation from God. मानव जाति परमेश्वर से अलग हो गई, उसका Now, परिणाम let me show you the passage बीमारी we'll है। close. और वो संदेश हम देख के समाप्त करेंगे। Jesus demonstrated this correlation और यीशु ने इसके नाते को विस्तार में between बताया forgiveness and healing. और बीमार आरोग्य और क्षमा के नाते को You know, दिखाया। I always take this. मैं This हमेशा is ही very देखता हूँ, important. ये बहुत जानना जरूरी है। You know, if your soul is clean, यदि आपका मन साफ है, this is very important. ये मन का साफ होना You have बहुत authority जरूरी and है। power to release. और आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप क्षमा खोल सकते हैं। As your soul prospers, you will जैसे prosper. तुम्हारा प्राण उन्नति करता है, तुम उन्नति करते हो। You have to take care of that. बहुत जरूरी कि मन का ख्याल What is your रखें। soul? आपका प्राण क्या है? Mind, will, मन, emotion. इच्छा, भावना, These three. ये तीनों। You take care of this area. आप इन भागों का ख्याल रखिए। Even if sickness comes, you have the power to resist it. और यदि बीमारी आए भी तो आपके अंदर वो शक्ति है उसका इनकार करने की, यीशु के नाम में। In Mark 2:5, मरकुस 2:5 there was a paralytic. A person was paralyzed. एक लकवे का मारा था। Jesus tells him, यीशु से कहता है, son, your sins are forgiven. पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। Immediately the religious leaders और तुरंत जो धार्मिक शास्त्री थे, said, he is blaspheming. How can he forgive sins? वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, वो कैसे पाप क्षमा कर But सकता Jesus है? wanted to show them, पर यीशु दिखाना चाहता था yes, कि हाँ, he has the power, the authority, the right to forgive. कि यीशु के पास वो हक अधिकार है कि किसी के पापों को क्षमा करे। What did he do? उसने क्या किया? He not only forgave, but he healed that person. उसने केवल उसे क्षमा ही नहीं किया, उसे चंगा भी किया। In 2:10-12. और 2:10 से 12 में, But that you may know ताकि तुम जान सको that the Son of Man, that is Jesus, कि मनुष्य का पुत्र जो प्रभु यीशु has है, authority on earth इस धरती पर उसे अधिकार है to forgive sins. कि वो पापों को क्षमा करे। So he said to the paralytic, इसलिए उसने लकवे के मारे से I कहा, tell you, मैं तुझसे get कहता up, हूँ, उठ, take your mat and go home. अपनी खाट उठा, घर जा। He got up and walked out. और उसने उठाकर अपनी खाट In उठाई, घर गया। full view of them all, और सभी लोगों के देखते they were all shocked. वो सभी हैरान हुए। So Jesus connected his ability to forgive to his ability to heal. तो यीशु ने अपनी क्षमा करने की काबिलियत को आरोग्य की काबिलियत से And जोड़ा। I always tell this because Holy Spirit put that in my mind. ये हमेशा मैं कहता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे मन में ही बात The डाली one है who can forgive is the one who can heal. कि वो व्यक्ति जो तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है, तुम्हारी बीमारी को भी चंगा कर सकता है। Because sickness came due to sin. क्योंकि बीमारी पाप के कारण If he आई। can, you know, why I say if he can heal sin. और क्यों मैं कहता हूँ जो पाप को क्षमा कर सकता Holy है, Spirit- आरोग्य दे Holy सकता Spirit told me है। पवित्र आत्मा ने कहा That sin is sickness of the spirit. कि जो पाप है वो आत्मा का रोग है। That's why I always say that. इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, So the one who can forgive your sin तो वो जो आपके पापों को चंगा कर सकता has है, the क्षमा कर power सकता to है, heal sickness. वही आपकी बीमारी को भी चंगा कर सकता है। That's why he said, get up and walk. इसलिए उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा, घर जा। Amen. आमीन। So sickness is not from God. तो बीमारी परमेश्वर से नहीं है, It comes from the devil. ये शैतान से आती है। Though the cause of sickness is not demonic, इसके बावजूद कि बीमारी का जो पीछे का कारण है वो शैतानी नहीं है, but the existence of sickness is due to the evil one. पर जहाँ बीमारी हमारे अंदर रहती है वो बुराई के कारण रहती है। Because once Holy Spirit told me that there are spiritual sickness and natural sickness. क्योंकि एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि कुछ नैसर्गिक बीमारियां होती है, कुछ He आत्मिक told me बीमारियां about होती है। cancer. उसने कैंसर के विषय में बताया Not all cancers are natural. कि सारे कैंसर जो आते हैं वो नैसर्गिक कारण से नहीं आते, There is a type of cancer that is spiritual, और एक ऐसा भी कैंसर है जो आत्मिक बातों के कारण that आता है, natural people cannot heal. जो कि नैसर्गिक डॉक्टर अच्छा नहीं कर सकते। Amen. You know, in our ministry, cancer patients also got healed. Jesus healed them. और हमारी सेविकाई में ऐसे कितने ही कैंसर के लोग हैं जिसे यीशु ने अच्छा किया है। So, okay, I have spoken only 3 points. तो मैंने 3 मुद्दे आपको बताए हैं, There are about many points I have written. और कई ऐसे मुद्दे जो बाकी हैं We'll see next time. जो हम अगली बार देखेंगे। Let's just stand up. आइए सब ठहरेंगे।